हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में कक्षा 9 से 10 के सभी विषयों का अलग अलग कटअप कितना रहेगा और यहाँ फुल एनालिसिस किया गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, प्रति सीट कंपटीशन कितना है, एग्जाम में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं और तब जाकर यह कटअप बताया गया है। तो आप लोग बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का देख लें। और यहाँ सभी सब्जेक्ट का बताया गया है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, यानी कि सभी भी, इंग्लिश और उर्दू सभी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो हिंदी में कक्षा 9 से 10 कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो 21,000 के लगभग इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। आप लोग डाटा देखना चाहते हैं तो चलिए दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ यह हिंदी का एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है और इसमें 20,712 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं हिंदी में, और पहले से 200-300 अभ्यर्थी भरे ही होंगे जो 2019 के होंगे या उसके पहले के होंगे। तो कुल यहाँ 21,000 अप्लाई हुआ है। उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित हुए, तो 80% अभ्यर्थी एग्ज़ाम में भी उपस्थित हुए हैं। 20% यहाँ ओवरऑल अनुपस्थित रहे हैं। अब बात कर लें कि यहाँ कुल अभ्यर्थी एग्जाम में अपीयर कितना हुए, तो 17,000। और सीट कितना है, तो सीट है यहाँ 4695, यानी कि एक सीट पर 3.5 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ जो कट ऑफ है वह इजी ही रहेगा, यहाँ हार्ड नहीं रहेगा, मतलब कि मॉडरेट रहेगा। तो यहाँ जो कट ऑफ बनाया गया है आप लोग देख लीजिए। तो जिनका भी यहाँ जनरल में अगर 55 से 60 आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और यहाँ फीमेल में 45 से 50, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 51 से 56, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 41 से 46। उसके बाद यहाँ ईबीसी में यहाँ 50 से 55, और ईबीसी फीमेल में 40 से 45। उसी प्रकार यहाँ बीसी में 52 से 57, और बीसी फीमेल में 42 से 47। उसी प्रकार यहाँ एससी में 49 से 54, और यहाँ एससी फीमेल में 39 से 44। यह हिंदी का कट ऑफ है। उसके बाद एसटी में 48 से 53, और एसटी फीमेल में 38 से 43। अब चलिए हम लोग दूसरे विषय का देख लेते हैं। दूसरा विषय हम लोग उर्दू आ गए, और उर्दू में देखेंगे यहाँ कक्षा 9 से 10 का कट ऑफ। तो यहाँ देख लीजिए कुल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, तो 5535 फॉर्म यहाँ अप्लाई हुआ था। और एग्ज़ाम में उपस्थित अभ्यर्थी कितने हुए, तो 4500, क्योंकि 20% अभ्यर्थी यहाँ अनुपस्थित हुए हैं। उसका कुल सीट कितना है यहाँ, तो 1865 है। और कंपटीशन प्रति सीट कितना है जो एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं उनका, तो यहाँ 2 पॉइंट, यानी कि 2.5 मान के चलिए, एक सीट पर 2.5 अभ्यर्थी हैं। तो उसके बाद यहाँ जो कट ऑफ बनता है उर्दू का, यह कट ऑफ है 48 से 53, और फीमेल में 38 से 43। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस में 45 से 50, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 35 से 40। उसके बाद ईबीसी में 44 से 49, और ईबीसी फीमेल में 34 से 39। उसके बाद बीसी में यहाँ 46 से 51, और यहाँ बीसी फीमेल में 37 से 42। यह उर्दू का है। एससी में 43 से 48, और एससी फीमेल में 33 से 38। उसके बाद एसटी में 42 से 47, और एसटी फीमेल में 33 से 38। तो यह हो गया उर्दू का। और चलिए दूसरा विषय का देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में यहाँ कुल फॉर्म अप्लाई हुआ है 3384। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपस्थित अनुपस्थित रहे 20%, और उपस्थित रहे 80%। कुल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 3000 है, और सीटों की संख्या यहाँ 3042 है, यानी कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी से भी कम है। तो यहाँ जो कट ऑफ है वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रहेगा, यानी कि जनरल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 48 है, तो 48 ही रहेगा यहाँ। उसके बाद ईबीसी में 36.5 है, 34% अलग है, 32% महिला दिव्यांग ये सब में है। तो इनका कट ऑफ अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे भी जा सकता है, 75% तक। तो यहाँ संस्कृत का हो गया। अब चलिए दूसरे विषय का देख लेते हैं। यहाँ हम लोग आ गए इंग्लिश का। तो इंग्लिश का कट ऑफ कितना रहेगा, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इंग्लिश में अप्लाई हुआ है फॉर्म
324 फॉर्म अप्लाई हुआ है और यहाँ 20% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और कुल यहाँ 11,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं और जो सीट है वह 4688 सीट है और यहाँ प्रति सीट मतलब कंपटीशन है तो एक सीट पर 2 अभ्यर्थी हैं। अब इसका कट ऑफ क्या रहेगा चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ जो भी इंग्लिश में है उनका 55 से 60 आ रहा है तो उनका हो जाएगा फीमेल में 45 से 50 और EWS में 50 से 55 और EWS फीमेल में 40 से 45। उसके बाद यहाँ EBC में बात कर लें तो 48 से 53 और EBC फीमेल में 38 से 43, SC में 47 से 52 और SC फीमेल में 37 से 42। उसके बाद यहाँ ST में 46 से 51 और ST फीमेल में यहाँ 36 से 41। सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ सोशल साइंस के बाद मैथ में रहने वाला है। तो मैथ का यहाँ देख लीजिए कक्षा 9 से 10 का और यहाँ कुल फॉर्म जो अप्लाई हुआ है वह 61,000 है। फिर से आपको एक बार सबूत दिखा देते हैं कि 61,000 अभ्यर्थी कैसे अप्लाई किए हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ यह STET 2023 में पास किए हैं 52,447 अभ्यर्थी और 2019 के अभ्यर्थी भी कुछ हैं और 2011 के भी अभ्यर्थी कुछ हैं, तब मिलाकर यहाँ 60,000 अभ्यर्थी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ बात कर लें कि एग्ज़ाम में उपस्थित कितने हुए तो 20% अनुपस्थित रहे तो 80% उपस्थित हुए तो कितने अनुपस्थित हुए तो 52,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं और कुल सीट कितना है तो 3189 है और प्रति सीट कंपटीशन यहाँ 17 है। कट ऑफ हाई रहेगा। यहाँ देख लीजिए जो भी मैथ से हैं उनका 70 से 75 आ रहा है तो वह पूरी तरह से सेफ हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल में 60 से 65। उसी प्रकार यहाँ EWS के बारे में बात करें तो 62 से 67 जिनका आ रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ EWS फीमेल में बात करें तो 52 से 57 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार अगले कैटेगरी में देख लें तो BC का देख लें यहाँ तो BC में आपका 63 से 68 आ रहा है तो सेफ हो जाएगा मैथ में और यहाँ BC फीमेल में 53 से 58 आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EBC की बात कर लें यहाँ तो EBC में 61 से 66 आएगा तो आपका हो जाएगा और EBC फीमेल में 51 से 56 आएगा तो आपका हो जाएगा मैथ में। उसके बाद हम लोग बात करें SC में तो 60 से 65 आएगा तो आपका हो जाएगा और SC फीमेल में 50 से 55 आ रहा है तो आपका हो जाएगा। ST में 59 से 64 और ST फीमेल में 49 से 54 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हम लोग आ गए यहाँ साइंस में BPSC Tier 2 और साइंस का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार ज़्यादा ही रहेगा। साइंस का कट ऑफ कुल अभ्यर्थी 30,612 फॉर्म अप्लाई किए हैं और यहाँ जो उपस्थिति रहा वह 80% रहा, 20% अनुपस्थित रहे और कुल अभ्यर्थी एग्जाम कितने दिए हैं तो 25,000। प्रति सीट कंपटीशन कितना है तो 9 है। तो इस प्रकार यहाँ कट ऑफ कितना बनेगा चलिए देखिए यहाँ कट ऑफ के बारे में बात कर लें। यहाँ मतलब कि साइंस में तो 60 से 65 जिनका रहा है उनका हो जाएगा और फीमेल में 50 से 55, EWS में 55 से 60 और EWS फीमेल में 45 से 50। उसके बाद यहाँ हम अलग कैटेगरी बात कर लें EBC का तो 53 से 58 और यहाँ फीमेल में 43 से 48, BC में 56 से 61 और BC फीमेल में 46 से 51। उसके बाद यहाँ SC में 50 से 55 और SC फीमेल में 40 से 45 और ST में यहाँ 49 से 54 और ST फीमेल में 39 से 44। यह हुआ साइंस का। अब चलिए हम लोग सोशल साइंस का देख लेते हैं। सोशल साइंस में बात कर लें तो यहाँ जो उपस्थिति रहा अभ्यर्थियों का अपडेट के अनुसार कल के तो 95% अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं। तो कुल यहाँ 89,000 फॉर्म भराया है। STT मतलब कि 2023 में पास हुए हैं 62,000 और पिछली बार के 25,000 अभ्यर्थी मिलाकर 89,576 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और कुल यहाँ जो उपस्थित हुए एग्ज़ाम में यहाँ 85,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं और सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहीं पे जाने वाला है। यहाँ देख लीजिए 1950 यहाँ सीट है और यहाँ 44 सीट एक अभ्यर्थी पर है, यानी कि सभी अभ्यर्थी इसमें पढ़ने वाले ही होंगे क्योंकि पिछली बार भी इसका कट ऑफ ज़्यादा था जबकि वहाँ सीटों की संख्या कम था। अब हम लोग बात कर लें यहाँ कि सीट मतलब कट ऑफ कितना रहेगा तो 85 से 90 रहेगा। इसका सबसे ज़्यादा रहेगा इस बार देख लीजिएगा। फीमेल में 75 से 80 और यहाँ EWS में 78 से 83 और EWS फीमेल में 68 से 73 और यह सोशल साइंस का है।
EBC में 76 से 81 और EBC फीमेल में 66 से 71। उसके बाद BC में यहाँ 80 से 85 और BC फीमेल में 70 से 75। SC में 74 से 79 और SC फीमेल में 64 से 69 और ST में यहाँ 75 से 80 और ST फीमेल में यहाँ 65 से 70। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन जाने वाला है और ऑल ओवर यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अदर का मतलब कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथिली है तो उसमें कंपटीशन नहीं है, जिनका 50+ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कैटेगरी में। उसी पर अभी पारसी ये सब में तो कंपटीशन है ही नहीं, अभ्यर्थी से कम यहाँ कंपटीशन है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन अपडेट जाने के लिए आप लोग GK मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।